हेलो गाइस, वेलकम टू वीकली मार्केट ओवरव्यू बाय ग्रोथ इन्वेस्टिंग। हम देखेंगे इस वीक मार्केट कैसी रही आज, सेक्टोरल परफॉर्मेंस कैसी रही आज और आने वाले वीक में मार्केट का क्या ट्रेंड रह सकता है, उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि लास्ट वीक की परफॉर्मेंस कैसी रही। तो लास्ट वीक निफ्टी 51% अप रही। सभी ब्रॉडर इंडेक्सेस में निफ्टी 50 ने आउट परफॉर्म करा। द थिंग इज कि फर्स्ट फ्यू डेज ऑफ द वीक में हमें मार्केट में एक फॉल देखने को मिला, और जब थर्सडे को एक कंफर्मेशन आई कि शायद कुछ पीस डील हो सकती है, तो फ्राइडे को हमें मार्केट में एक रैली देखने को मिली। तो इस वीक निफ्टी स्मॉल कैप, मिड कैप, नेक्स्ट 50 फ्लैट रही और निफ्टी 50 इस वीक 1% अप रही। और अगर हम सेक्टोरल सेक्टर्स में देखें तो इस वीक सबसे ज़्यादा जो सेक्टर्स ने गेन करा है वो है प्राइवेट बैंक्स, पीएसयू बैंक्स, टूरिज्म, कैपिटल मार्केट्स, एफएमसीजी। इट मीन्स कि जो भी इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेक्टर्स हैं लाइक बैंकिंग, उसने इस वीक सबसे ज़्यादा गेन किया। और मोस्टली आफ्टर द न्यूज़ ऑफ पीस निगोशिएशंस। क्यों? क्योंकि अगर पीस निगोशिएशंस होती हैं तो जो इस साल इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा है वो कम हो जाएगा, और जो रेट हाइक होना है वो रेट हाइक नहीं होगा, विच इज़ पॉजिटिव फॉर द बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स। और जो आईटी और सीपीएससी इंडेक्स हैं, दे आर कंटिन्यू टू बी इन प्रेशर। और मेटल सेक्टर में भी इस वीक हमें प्रेशर देखने को मिला, एनर्जी में भी प्रेशर देखने को मिला। मेटल सेक्टर में स्पेसिफिक इसलिए बिकॉज डॉलर इंडेक्स हायर लेवल पर सस्टेन कर रहा है। और अगर हम बात करें नंबर ऑफ स्टॉक्स अबव 200 डीएमए की, तो ये नंबर अभी 45% पर आ गया है। ब्रॉडर मार्केट में एक तरह से लिटिल बिट सॉलिड है, बिकॉज 45% ऐसा नहीं है कि काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है। और हमें ग्लोबल मैक्रो सिनेरियोज में भी अभी कुछ पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिल रही है, और मार्केट 200 डीएमए के नंबर के पर्सपेक्टिव से गुड है। तो अगर पॉजिटिव न्यूज़ कंटिन्यू रहती है तो हमें इस नंबर पर काफ़ी ज़्यादा एक इजाफा देखने को मिल सकता है। अभी डिस्कस करते हैं आने वाले टाइम में मार्केट का ट्रेंड। तो अभी जैसे कि ईरान इजराइल वॉर, यूएस वॉर की पीस निगोशिएशंस हो रही हैं, तो अभी हमें ग्लोबली एक पॉजिटिव न्यूज़ मिल रही है। तो अभी क्या होगा कि उसके बाद एक रिस्क ऑन इन्वायरमेंट इक्विटीज़ में आ जाएगा, बिकॉज ब्रेंट क्रूड में आप देख सकते हो कि काफ़ी फॉल देखने को मिला है। इस वीक ब्रेंट क्रूड में हमें 6.5% का फॉल देखने को मिला है, और हाई से ब्रेंट क्रूड अप्रोक्सीमेटली 25% डाउन आ चुका है। तो ये इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा एक पॉजिटिव साइन है, बिकॉज वी आर अ क्रूड इंपोर्टिंग कंट्री, हैवी डिपेंडेंट ऑन क्रूड। तो अगर क्रूड ऑयल कम होता है तो उससे हमारे जो करेंसी पर इम्पैक्ट है वो भी कम होता है, और इन्फ्लेशन पर इम्पैक्ट भी कम होता है। तो ये इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट पर्सपेक्टिव से पॉजिटिव है। तो द थिंग इज़ की न्यूज़ ये है कि शायद बाय टुमारो मॉर्निंग ईरान और यूएस के बीच में कुछ वर्चुअल पीस डील साइन हो सकती है, तो वो मार्केट के लिए पॉजिटिव है। तो अगर ऐसा होता है तो इक्विटीज़ में रिस्क ऑन इन्वायरमेंट आ जाएगा। और आपको किन सेक्टर्स पे ज़्यादा फोकस करना है? आई बिलीव कि फाइनेंशियल्स इज़ द सेक्टर टू फोकस ऑन, बिकॉज जो फाइनेंशियल्स की वैल्यूएशन है वो काफ़ी ज़्यादा चीप है, और एसेट क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से आप फाइनेंशियल सेक्टर को अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर रखें। और अगर आपका होराइजन लॉन्गर टर्म है तो आप लॉन्गर टर्म में हाई ग्रोथ सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हो, लाइक एआई एंड डेटा सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ड्रोन ग्रोथ मॉडल्स, तो इन सभी दीज आर ऑल्सो हाई ग्रोथ सेक्टर्स। तो अगर आप इनमें अपने पोर्टफोलियो की कुछ एलोकेशन करना चाहते हो तो हमने इसके स्पेसिफिक पोर्टफोलियोज बनाए हुए हैं अपनी वेबसाइट growthinvesting.in पर, जिसको आप ज़रूर चेकआउट करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर पीस डील साइन होती है, या फिर अभी जो भी ग्लोबल सिनेरियोज पर इन्वायरमेंट है वो भी पॉजिटिव टर्न अराउंड हो रहा है, तो इक्विटीज़ के लिए रिस्क ऑन इन्वायरमेंट अब शुरू हो जाएगा। तो आप भी धीरे धीरे अपना इक्विटी में शॉर्ट टर्म परस्पेक्टिव से ट्रेडिंग पोजीशंस या फिर पोजीशन को ऐड कर सकते हो। So that's all from our end. I hope you like the video. Please like and subscribe to our channel for more such videos.